प्रेज लॉर्ड दोस्तों आज से हम परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पवित्र वचन से हम ये सीखने जा रहे हैं कि व्यवस्था क्या है और विश्वास क्या है। हम सब जानते हैं कि जो व्यवस्था है वो पुराने नियम में परमेश्वर के द्वारा लोगों को मिली थी, लेकिन बाइबल हमें कहता है, बताता है कि उस व्यवस्था के द्वारा कोई भी एक आदमी धर्मी नहीं ठहर सका, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उस व्यवस्था को, उस कानून को मनुष्य शरीर में दुर्बल होने के कारण नहीं कर सकता। इसीलिए उस व्यवस्था को, आपकी व्यवस्था को, मेरी व्यवस्था को, हम सबकी व्यवस्था को परमेश्वर ने पूरा किया। जैसे बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। उस परमेश्वर की व्यवस्था को जिसको मनुष्य नहीं पूरा कर सका, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। अब हम व्यवस्था में नहीं चल रहे हैं, अब व्यवस्था का दौर खत्म हो चुका है, पूरा हो गया है। अब हम नई वाचा में चल रहे हैं, नई बातों में चल रहे हैं, जो अब केवल परमेश्वर ने हमारे लिए, हम सबके लिए केवल विश्वास के द्वारा रखा है। केवल विश्वास करो तो बीमार चंगाई पा सकता है, विश्वास करो तो परिवार में शांति पा सकता है, विश्वास करो बुरी आदतों से छुटकारा पा सकता है, विश्वास करो कर्जों से मुक्ति पा सकता है। बड़े बड़े कठिन काम जो पहले नहीं हो रहे थे हमसे, वो तमाम कठिन काम भी अब आसान हो गए हैं, केवल और केवल यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा। इसीलिए बाइबल में लिखा है मरकुस 9 अध्याय में कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना भी होगा तो तू पहाड़ को भी कहेगा तो पहाड़ वहां से उखड़ कर निकल जाएगा। विश्वास के द्वारा राई के दाने जितना विश्वास और इतना बड़ा पहाड़ हट सकता है। विश्वास छोटा, प्रॉब्लम बड़ा, पहाड़ बड़ा। छोटे से विश्वास के द्वारा बड़ा प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है, अगर हमारा विश्वास भले छोटा है लेकिन सच्चा और मन का है, तो हम सब कुछ पा सकते हैं जो हमें आवश्यकता है, जो हमें जरूरत है, केवल विश्वास के द्वारा। अगर हम वचन पढ़े यूहन्ना 3:16, वहां भी यही लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई परमात्मा पर, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी मजहब का क्यों ना हो, परमेश्वर ने अनंत जीवन की बातें खोल कर रखी है, केवल और केवल विश्वास के द्वारा। आप और मैं भी अगर अनंत जीवन पा रहे हैं तो केवल विश्वास के द्वारा। अब व्यवस्था के द्वारा ना धार्मिकता आएगी, व्यवस्था के द्वारा ना अनंत जीवन मिलेगा। अब विश्वास के द्वारा ही हमें सब कुछ मिल सकता है, केवल विश्वास। नई वाचा विश्वास। और सुसमाचार भी यही है भाई। सुसमाचार का मतलब क्या है? खुशखबरी, गुड न्यूज। ये गुड न्यूज पुराने नियम में नहीं था, ये गुड न्यूज नया नियम में आया है। गुड न्यूज का मतलब क्या है? बस केवल विश्वास करो, कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, केवल विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ, परमेश्वर की शांति पाओ, परमेश्वर से मेल मिलाप करो, जीवन पाओ, सब कुछ, पापों से छुटकारा पाओ, बुरी आदतों से आजादी पाओ, पीढ़ियों के श्रापों से छुटकारा पाओ, केवल विश्वास के द्वारा। लेकिन दोस्तों, आज दुख की बात है जो हम सुनने जा रहे हैं, आज भी कई कलीसियाओं में जो प्रचार होता है, कई पास्टर प्रचार करते हैं व्यवस्था पर। वो क्या बोलते हैं जानते हो? अगर तुम 10 मास कलीसिया में नहीं दोगे तो तुम पर श्राप आएगा, अगर तुम किसी पर दोष लगाओगे तो बीमारी आएगी, अगर तुम किसी पर दोष लगाओगे, अगर तुम किसी की निंदा करोगे तो बीमारी आएगी, अगर दोष लगाओगे तो तुम पर दंड आएगा। दोस्तों, ये सुसमाचार का प्रचार नहीं है, ये वचन सुसमाचार का नहीं है, ये बातें व्यवस्था की है, पुराने नियम की है। नए नियम में विश्वास के द्वारा सब कुछ है। और बाइबल में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की कोई भी आज्ञा नहीं है। अब परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे पास इसलिए नहीं भेजा कि तुमको दंड की आज्ञा दे, वरन उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। मैंने अपने पुत्र को इसके लिए भेजा है। ये पढ़ने के लिए मिलेगा यूहन्ना 3:17 में। तो दोस्तों, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें इन व्यवस्था के वचनों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। हम कल जरूर सुनेंगे कि जो लोग प्रचार करते हैं ना, एक एक पॉइंट को विस्तार से लेकर हम सीखेंगे कि उस प्रचार का मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि दोष लगाना अच्छा है
या किसी की निंदा करना अच्छा है, बिल्कुल नहीं, ये गलत बातें हैं, मैं भी मानता हूं। लेकिन जो ये डराते हैं ना, बीमारी आएगी, दंड आएगा, मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुमने अब तक किसी पर दोष नहीं लगाया? जब से तुमने बपतिस्मा लिया है, विश्वास किया है, क्या तुमने किसी की निंदा नहीं की है? क्या तुम पर कोई दंड आया है? क्या तुम पर कोई बीमारी आई है? तो हम पर बीमारी और दंड क्यों आएगा भाई? हम पर श्राप क्यों आएगा? तुम अलग हो, हम अलग है, ऐसी बात है क्या? क्या परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर है क्या? वो तो सबसे एक जैसा प्रेम करता है। तो दोस्तों, हम एक एक करके विस्तार से सुनेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं, डराने का काम करते हैं या सुसमाचार प्रचार करते हैं। हमें लोगों को डराने का काम नहीं करना है, ये डराने का काम शैतान का काम है। हमें सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को इनकरेज करना है, लोगों को दिखाना है कि परमेश्वर हमारा कितना भला है, कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है। हमें ये लोगों को बताना है। तो दोस्तों, हम कल से इन एक एक बात को लेकर विस्तार से सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।